Hello, guys. Good morning. How are you all? I hope you are very fine at your home and doing well, and also enjoying a lot of weddings. Of course, not yours, uh, loving ones. Wedding you are enjoying, but be careful while attending any wedding. Just follow all the protocols to stop the spread of coronavirus. Got it? बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और यहीं पे मैं ये सोच रहा हूँ कि पूरी दुनिया जो है उसको कोरोना और मौत की पड़ी है, और हमारे जो लोग हैं, खास करके बिहार के लोग, उनको शादियों की पड़ी है। बाप रे बाप, इतना भीड़ शादियों में। कल देखा आपने क्या जबरदस्त लगन था। लगन मीन्स शादियों का जो जोग होता है उस पर्टिकुलर दिन में ही होता है, पता नहीं ऐसा क्या रीजन है। चलो हम शुरू करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ह्यूमन रिसोर्स में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या है ह्यूमन रिसोर्स, ये हमने पढ़ा। पहली बात तो पहला लाइन आप लिखोगे कि ह्यूमन रिसोर्स इज द रियल वेल्थ ऑफ एनी कंट्री। ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो किसी भी कंट्री का सबसे जो वास्तविक धन है वो ह्यूमन रिसोर्स ही होता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स के वजह से ही हम क्या करते हैं, बाकी जितने भी मतलब हमारे पास जो एजुकेटेड लोग हैं या फिर अनएजुकेटेड लोग का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के डेवलपमेंट में। ये सब लोग मिल के क्या करते हैं, एक सोसाइटी बिल्ड करते हैं, और वो सोसाइटी बाकी इन्वायरमेंट का यूज करके अपने आप को और भी ज्यादा डेवलप करती है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स इज the most important and perhaps the real wealth of any country. We should write it like this, और उसके बाद से आप डेफिनेशन लिख सकते हो। फिर मैंने आपको बताया था ह्यूमन रिसोर्स है, तो इस रिसोर्स को क्या करना होगा, हमें पॉलिश करना होगा। इस रिसोर्स को हमें ब्रिलियंट बनाना होगा, जिसके लिए हमने आपको बताया था एचआरडी मिनिस्ट्री की स्थापना हुई। एचआरडी मिनिस्ट्री 1985 में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे राजीव गांधी जी। ठीक है, उनका बहुत ध्यान था, इनके पिताजी, इनके दादाजी का भी नहीं, नाना जी का, जो नेहरू जी थे, उनका भी बहुत ध्यान था कि जो भारत के लोग हैं इनको हमें क्या करना चाहिए, इंटेलेक्चुअली डेवलप करना चाहिए। ठीक है, इसी के लिए उन्होंने, इनके नाना जी ने आईआईटीज, आईआईएम्स इसकी स्थापना करवाई। ठीक है, और बाद में पंडित नेहरू के जो नाती हुए राजीव गांधी, इन्होंने एचआरडी मिनिस्ट्री बनवाया, जिसके तहत जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ये ओपन किए थे उनके नाना जी, आईआईटी, एम्स, ठीक है, आईआईएम, डीआरडीओ, नहीं डीआरडीओ नहीं, ये तो ये दूसरा हो गया। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इनको इसके अंडर ला दिया। ठीक है, और उसके बाद से इनको फंडिंग मिलने लगी गवर्नमेंट की तरफ से, और इम्प्रूवमेंट हुई। इम्प्रूवमेंट होने की वजह से क्या हुआ, आज आईआईटी से निकले हुए जो बंदे हैं वो मतलब देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। एम्स दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा, बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है हेल्थ सर्विस में, बहुत ही कम दाम पे, बहुत ही सस्ते दाम पे। दुनिया में इतना सस्ता कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, आईआईएम मैनेजर्स जो हैं, एमबीए वाले, वो यहाँ से निकल रहे हैं। गॉट इट, इसमें हमें ज्यादा नहीं फंसना है। तो एचआरडी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स की जो डेवलपमेंट है, मतलब इंसानों का डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या होता है, आप ये एक बार समझ लो। डेवलपमेंट, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। तो दोनों का अंतर समझ लेते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपने सुना होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक साथ, लेकिन दोनों का मतलब जो होता है वो अलग होता है। ये जो ग्रोथ है ना, ये ग्रोथ है, ये क्वांटिफाइड होता है, क्वांटिफाइड होता है। ठीक है, ये क्वांटिफाइड होता है, मतलब ग्रोथ का मतलब जैसे कि मैं 6 फीट लंबा, 6 फीट नहीं हूँ, 5 फीट हूँ, मान लो 5 फीट हूँ। ये देश जो है ये क्या है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये क्वांटिफाई कर सकते हैं हम एक तरीके से। हमारा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन भी क्या हो सकता है, बढ़ता है, घटता है, उसको हम गिन सकते हैं कि अभी देश का पॉपुलेशन 1 लाख
1 करोड़ 150 करोड़ है, हम ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, गिन रहे हैं। ठीक है, घट भी सकता है, कभी कभी मृत्यु दर ज्यादा हो गई तो पॉपुलेशन घट जाता है, नेगेटिव। तो ग्रोथ क्या हो सकता है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है, दोनों हो सकता है। जब आप इसको गिन सकते हो तो वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव है। ये क्या है, क्वालिटेटिव है। इस पे ज्यादा वक्त नहीं देंगे, अभी हमें ये नहीं पढ़ना, बस एक जान लो डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव। इसमें आप में कितना क्वालिटी डेवलप हुआ, ठीक है, उसका तो कोई मेजरमेंट नहीं है। जैसे कि मैं अभी कुछ नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ाई लिखाई किया, बस मेरी ग्रोथ हुई है, जस्ट ग्रोथ हुई है, मैं एक हट्टा कट्टा इंसान बन गया हूँ। लेकिन जब मैं स्कूल जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, अच्छे तरीके से स्टडी करूंगा, डिग्रियां लूंगा, एंड देन फिर मेरा जो डेवलपमेंट होगा, इंटेलेक्चुअल मेंटल डेवलपमेंट होगा, वो मुझे कई सारी चॉइसेस देगा कि मैं ये बनूं, वो बनूं, ये बनूं। ठीक है, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, जो भी बनना है बनूं। तो ये जो बौद्धिक विकास होता है ना, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट हमेशा से क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो कभी भी निगेटिव नहीं जाएगा। ग्रोथ निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो आपने सुना होगा अभी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव चल रहा है, लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट कभी भी होगा तो वो पॉजिटिव होगा। जैसे कि अब भारत में रोड्स बन गई हैं, तो अब रोडों की संख्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं, कभी कभी घटेगी, वो तो बढ़ती ही जाएगी। रेलवे है, उसकी संख्या बढ़ेगी। जो गरीब है वो और गरीब नहीं होगा, वो धीरे धीरे अमीर होगा। तो ये जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है, और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट कभी खत्म नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हाँ, तो मैंने आपको बताया था, ये समझ गया, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, इसमें आपका मेंटल डेवलपमेंट देखा जाता है, और ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, वो उसमें आपके फिजिकल ग्रोथ के बारे में बात की जाती है, किसी भी फिजिकलिटी के बारे में बात की जाती है। ठीक है, बात रही इतनी। अब मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, अब मैं आपको बताऊंगा पॉपुलेशन चेंज के बारे में। किसके बारे में, पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, गॉट इट। पॉपुलेशन चेंज, तो यहीं पे ग्रोथ की बात आती है। पॉपुलेशन चेंज जब हम पढ़ेंगे तो ग्रोथ की बात आएगी। तो पॉपुलेशन चेंज कैसे हो सकता है, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है लेकिन समझ लेते हैं। पॉपुलेशन चेंज कब होगा, आप सोचो कि आपके फैमिली में पॉपुलेशन कब बढ़ता है, या चेंज कैसे होता है, बढ़ना ही तो चेंज है, या घटना ही तो चेंज है। अगर सेम रहे तो चेंज नहीं कहते हैं। तो पॉपुलेशन कब होता है, बढ़ता है, बर्थ, जब बर्थ होती है, किसी की डेथ होती है, भगवान ना करे किसी की हो। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या है, जब कोई माइग्रेट करता है। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो हमारे घर में भी ऐसा देखने को मिलता है, ये भी होती है, अनफॉर्चुनेटली ये भी होता है, और मोस्ट कॉमन थिंग इज दैट माइग्रेशन भी होता है। माइग्रेशन मतलब बिहार से लोग दिल्ली गए, दिल्ली से लोग बिहार आए, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। कुछ लोग अरब जाते हैं, ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉपुलेशन चेंज कैसे होता है। तो एक तो बर्थ, फिर डेथ, और फिर माइग्रेशन, इन तीन चीजों की वजह से पॉपुलेशन चेंज होता है। अब पॉपुलेशन चेंज समझ गए कैसे होता है, बर्थ। तो बर्थ, पॉपुलेशन चेंज कितने प्रकार का हो सकता है, पॉपुलेशन चेंज जो हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा, जब बर्थ रेट हाई होगा, बर्थ रेट जो होगा हाई होगा, और डेथ रेट, डेथ डेथ रेट लो होगा। तो पॉपुलेशन में जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव चेंज आएगा, मतलब ज्यादा लोग जन्म ले रहे हैं, कम लोग मर रहे हैं, तो इससे जो बर्थ वो होगा, पॉपुलेशन में चेंज होगा, वो पॉजिटिव चेंज आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, इतनी बात हमको समझ लेनी है। दूसरा, पॉपुलेशन में चेंज कैसे आएगा, जब माइग्रेशन होगा। जैसे कि मान लो भारत से लोग अमेरिका को जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को जा रहे हैं, इंग्लैंड को जा रहे हैं, ठीक है,
जा रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड से लोग तो इंडिया नहीं आते हैं कमाने के लिए, लेकिन भारत के लोग जाते हैं। भारत के लोग ऑलमोस्ट हर कंट्री में आपको मिल जाएंगे एज अ वर्कर, ठीक है। और जैसे वो वहां पे काम करते हैं, फिर धीरे धीरे वहीं पे वो सेटल हो जाते हैं और वो बन जाते हैं एनआरआई। क्या बन जाते हैं? एनआरआई, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, ठीक है। तो ये माइग्रेट करेंगे तो क्या होगा? पॉपुलेशन में चेंज आएगा, तो इसके वजह से भी पॉपुलेशन में चेंज आता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो बर्थ रेट, डेथ रेट, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। तो कैसे पढ़ोगे? बर्थ रेट आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, दैट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। बर्थ रेट का मतलब क्या हुआ कि 1000 इंसान पे जितने भी जन्म होती है, जितनी भी बर्थ होती है, उसको बर्थ रेट बोलते हैं। और डेथ रेट सेम होगा, द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन। 1000 पॉपुलेशन पे जितनी मौतें होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? डेथ रेट बोलेंगे। तो मान लो डेथ रेट, अगर आप एग्जांपल ले लो कि 1000 लोग पे जिस साल कितने मरे, 100 लोग मरे, तो कितना पॉपुलेशन चेंज हुआ, मीन्स ग्रोथ कितना हुआ, मतलब चेंज कितने का हुआ? तो यहाँ पे परसेंटेज में करना होता है तो हम 100 लगा देते हैं, तो ये कट जाएगा तो 10। तो ये रेट कितना हो गया? 10% का। कितने का रेट हो गया? 10% का। अगर 1000 पे 100 लोग मरते हैं, 1000 पॉपुलेशन है, 100 लोग मर जाते हैं, तो हम कहेंगे डेथ रेट इज 10%। इसी तरीके से बर्थ रेट जो है, अगर उसके बारे में हमें पता करना हो, मान लो 1000 पे जन्म होती है बच्चों की 300, तो इसका हमें परसेंटेज निकालना है। रेट हमेशा क्या होता है? परसेंटेज में शो किया जाता है। तो रेट को परसेंटेज में शो करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कटेगा और ये जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डेथ रेट तो 10% है, लेकिन बर्थ रेट क्या है? 30% है। अगर इस तरीके का कुछ रिजल्ट होगा तो आपके मन में आएगा कि जो हमारा पॉपुलेशन चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव है, मतलब पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, लोग कम मर रहे हैं और ज्यादा जन्म ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो इस तरीके से जब पॉपुलेशन में चेंज आता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव चेंज या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ रेट को भी हम किसमें मेजर करते हैं? ग्रोथ रेट को भी हम मेजर करते हैं, इसको मिटा दो, परसेंटेज में। ग्रोथ रेट को भी हम किस में मेजर करते हैं? परसेंटेज में। कहीं पे भी रेट लग गया, जैसे कि रेट का मतलब आप इंटरेस्ट रेट समझते हो ना, कितना परसेंट का ब्याज लग रहा है, तो आप हमेशा परसेंट में यूज करते हो। उसी तरीके से जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट, इसको भी हम उसी तरीके से मेजर कर सकते हैं कि जितना पॉपुलेशन हुआ, जितना पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, और उसके बाद से बर्थ या फिर डेथ इंटू 100 ऐसे कर देंगे तो हमारा पॉपुलेशन वो हो जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकल जाएगा। जैसे कि मान लो 2010 में, सॉरी 2001 में भारत का पॉपुलेशन 100 करोड़ था, 100 करोड़, हाँ ऐसे लिखो 100 करोड़। फिर 2011 में पता चला, 2011 के सेंसस में पता चला कि ये पॉपुलेशन कितना हो गया? ये पॉपुलेशन बढ़ के हो गया 120 करोड़, 120 करोड़। तो 100 करोड़ 120 करोड़ बढ़ा कितना? 20 करोड़ बढ़ा 10 साल में। 10 साल में कितना बढ़ा? 20 करोड़। तो हम कह सकते हैं कि 10 साल में 20 करोड़ बढ़ा, 20 करोड़ बढ़ा, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। कितना परसेंट हुआ? 20% हो गया ना। समझ में आ रहा है कैसे निकलता है? ये सब सिंपल मैथ्स है, इसको आप समझ सकते हो। समझ में आया? 100 करोड़ था 2001 में पॉपुलेशन, ठीक है। 2011 में वो बढ़ के कितना हो गया? 120 करोड़ हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रोथ रेट बताइए, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बताइए, तो आप क्या कहोगे? कि 20 करोड़ ज्यादा लोग बढ़ गए, तो यहाँ पे जितने लोग बढ़े वहां पे ये लिख देंगे 20 करोड़, और परसेंटेज में हमें चेंज करना है तो 100 से गुना कर देंगे, फिर ये चेंज हो जाएगा, जितना आया वो क्या हो गया? परसेंट हो गया। तो 20% की ग्रोथ हुई। अब फिर 2012 में हम देखेंगे,
सॉरी 2020 में हम देखेंगे, 21 में जो अगला सेंसस होगा कि उसमें कितना ग्रोथ हुआ है। तो ये रहा पॉपुलेशन ग्रोथ की बात। डेथ रेट हो गया। माइग्रेशन आपको समझ लेना है। माइग्रेशन क्या होता है? जब लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं तो उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन अधिकतर भारत में होता है बिकॉज भारत में बहुत सारे लोग जॉब की तलाश में, बेटर अपॉर्चुनिटीज के तलाश में कहाँ जाते हैं? एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं एंड एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी मूव करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में। माइग्रेशन इज अनदर वे ऑफ वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। माइग्रेशन भी एक और तरीका है जिससे पॉपुलेशन साइज किया जाता है। इसमें दो चीजें हैं, इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स। दोनों सेम ही लग रहे हैं, इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स, ये ऐसे लिखते हैं, इमिग्रेंट्स। ठीक है, ये दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इमिग्रेंट्स क्या है? आर पीपल हु लीव अ कंट्री एंड इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन द कंट्री। ये टर्म छोटे छोटे हैं। इमिग्रेंट्स जो कंट्री को जैसे कि छोड़ के चले गए, कहीं और चले गए, जैसे कि अभी हमारे यहाँ से जो भी लोग पासपोर्ट लेंगे एंड वो इंडिया से सऊदी अरेबिया या फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे? मान लो कि कोई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो वो क्या हुआ? उसे हम बोलेंगे इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट। ठीक है, उसको हम बोलेंगे इमिग्रेंट। क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट। और जो इमिग्रेंट्स होंगे, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा आप ध्यान देना। जो मान लो कोई ऑस्ट्रेलिया है और वो आ गया कहाँ? इंडिया, तो वो क्या हुआ? वो हो गया इमिग्रेंट्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। ये दोनों तरीके भी हैं क्या करने के? पॉपुलेशन को चेंज करने के। इसी को बोलते हैं माइग्रेशन, इसी को बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन क्यों होता है? तो लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर जाते हैं, तो शहर छोड़ के जाने वाले को हम इमिग्रेंट्स या फिर इमिग्रेंट्स नहीं बोलते हैं। जब देश छोड़ के लोग जाते हैं या फिर किसी और देश से आते हैं तो जो जाता है उसे इमिग्रेंट्स बोलते हैं, इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स। ओके, और जो आता है उसे इमिग्रेंट्स, थोड़ा सा जोड़ देके बोलेंगे इमिग्रेंट्स। ओके, समझ में आया? तो इमिग्रेंट्स हमारे पास कम होते हैं, इमिग्रेंट्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि भारत से लोग बहुत अधिक मात्रा में दुनिया में जाते हैं घूमने के लिए या फिर काम करने के लिए। लेकिन भारत में जो भी लोग आते हैं वो सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया के ही देश होते हैं जो यहाँ पे घूमने या फिर सॉरी काम करने या फिर पढ़ने आते हैं, या फिर कुछ अफ्रीका के गरीब देश के लोग, नाइजीरिया, नामीबिया, वहां के लोग आते हैं। बाकी जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वो इंडिया में बस घूमने आते हैं। ठीक है, इसी वजह से हमारा पॉपुलेशन चेंज होता है, माइग्रेशन, इमिग्रेंट्स की वजह से। इमिग्रेंट्स के इसके वजह से उतना चेंज नहीं देखने को मिलता है, बट इसके वजह से देखने को मिलता है। हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर करती कौन है? तो वो करती है सेंसस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सेंसस हर 10 साल पे होता है। ये पहली बार 1871 में शुरू हुआ था, 1871 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर करने के लिए। ओके, Sudan is an example of country that has experienced a loss in population numbers due to out migration or immigration. सूडान एक ऐसी कंट्री है एग्जाम्पल जिसका पॉपुलेशन लॉस हुआ है इमिग्रेशन की वजह से, इमिग्रेंट्स की वजह से। मतलब उसके देश के बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए जिसके वजह से पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला। ठीक है, पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला। सूडान इज अ कंट्री। बाकी सारे लोग, बाकी सारी कंट्रीज का भी स्थिति ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखो, the general trend of international migration is from the less developed nation to the more developed nations in search of better employment opportunity. अच्छा, इमिग्रेशन का जो
ऑर्डर है वो कैसा है, जनरली कैसा है, तो लेस डेवलप्ड नेशन के लोग जो होते हैं वो हाईली डेवलप्ड नेशन में जाते हैं। जैसे कि इंडिया के लोग कहाँ जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे, स्वीडन जाएंगे, नॉर्वे जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, यूएसए जाएंगे, ठीक है, बिकॉज दीज कंट्रीज आर मोर बेटर देन इंडिया, मोर डेवलप्ड देन इंडिया। ओके, तो जनरली हम ये ट्रेंड देखते हैं कि जो भी माइग्रेशन होता है वो कैसे होता है, लेस डेवलप कंट्रीज से हाई डेवलप कंट्रीज की तरफ होता है। मतलब लेस डेवलप कंट्रीज के सिटीजन जो होते हैं वो हाईली डेवलप कंट्री में जाते हैं फॉर व्हाट, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी एंड टू गेट ग्रेट एजुकेशन। क्योंकि जैसे ही आप जाओगे इन कंट्रीज में जिनका अभी मैंने नाम लिया, वहां पे एजुकेशन सिस्टम भी बहुत लाजवाब है। अगर आप भारत की किसी यूनिवर्सिटी का नाम ढूंढो टॉप 100 के लिस्ट में, यू विल नॉट गेट एनी यूनिवर्सिटी इन द टॉप 100 लिस्ट, ओके, ऑफ यूनिवर्सिटीज। सोचो हम टॉप 100 में भी नहीं है। तो जो भी पैसे वाले लोग हैं, देखते हो ना, राहुल गांधी या फिर हीरो हीरोइन के, एक्ट्रेसेस के, विधायक लोगों के जो बच्चे होते हैं वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ते हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, MIT से पढ़ते हैं, ठीक है, कैम्ब्रिज से पढ़ते हैं। तो पढ़ने के लिए भी जाते हैं और काम करने के लिए भी जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे जनरल माइग्रेशन का ट्रेंड क्या है, लेस डेवलप कंट्रीज से लोग हाईली डेवलप कंट्री में जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको बात? अब मैं श्रीलंका कमाने थोड़ी जाऊंगा, बांग्लादेश कमाने थोड़ी जाऊंगा। अगर मुझे जाना भी होगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, अगर कमाने ही जाना है तो हम अपने से बेटर इकोनॉमिक कंडीशन वाले कंट्री में जाएंगे। तो हमारे से बेटर इकोनॉमिक कंडीशन वाली जो कंट्री है वो क्या है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, कुवैत है। वहां पे मतलब एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे लोग जाते हैं जो मतलब कम कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। लेकिन जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं वो कहाँ जाते हैं, वो हाईली डेवलप कंट्रीज में जाते हैं, पहले वहीं से पढ़ के आते हैं फिर वहीं काम करने जाते हैं। गॉट इट? कुछ लोग ऐसे एक्सेप्शन हुए जो वहां से पढ़ के आए और यहाँ पे काम किया, देश के लिए काम किया, ठीक है। तो ये पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज भी कुछ ऐसा ही है, मैंने आपको बता दिया। इसमें हमको ज्यादा वो नहीं देखना है। ओके, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज क्या है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ vary across the world. Although the world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth. Some countries like Kenya have high population growth rate. They had both high birth rates and death rates. Now the improving healthcare and death rates have fallen, but birth rates still remain high, leading to high growth rates. In other countries like United Kingdom, population growth is slowing because of both low death and लो बर्थ रेट। तो यहाँ पे दो देशों का एग्जाम्पल देके आपको समझाया जा रहा है कि पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो एक और मैं जरूरी बात आपको बता दूं, पता नहीं आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं या नहीं, अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये बात जानना जरूरी है आपको, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ में बातें कुछ यूं है कि हमें कुछ फैक्टर्स का ध्यान देना होता है। अगर बर्थ रेट बहुत है, बर्थ रेट बहुत है, साथ ही साथ डेथ रेट भी बहुत है, डेथ रेट भी बहुत है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। क्यों होगा मैं आपको ये समझा दूं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 1000 पे कितने जन्म होते हैं, मान लो जनरली 30 जन्म होते हैं, तो कितना हो गया, 30% का ग्रोथ हुआ पॉपुलेशन में, मतलब बढ़ोतरी हुई 30% की। और जनरली मौत जो होती है वो, जनरली मैं बोल रहा हूँ, मौत कम होती है, मान लो 10 हो गया तो 10% का लेस होता है पॉपुलेशन में। तो अल्टीमेटली 20 का तो ग्रोथ हुआ ही, 30 लोग जन्म लिए, 10 लोग मर गए, तो 20 तो बचे ना, वो हो गया एक तरीके से। तो केनिया एक ऐसा देश है जहां पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, जहां पे क्या है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है। अब हाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो होगा, इससे क्या होगा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, एंड जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारे रिसोर्सेज पे बर्डन पड़ेगा। जनसंख्या बढ़ेगी तो रिसोर्सेज का जो
एक्सप्लॉइटेशन होगा वो ज्यादा करना पड़ेगा और ये हमें गरीबी की तरफ ढकेलेगा। जैसे इंडिया भी एक ऐसा एग्जाम्पल है, पॉपुलेशन ग्रोथ, हालांकि अब हमने स्लो किया है पॉपुलेशन ग्रोथ, लेकिन फिर भी क्या है, ग्रोथ अभी बहुत है। तो ये अगर पॉपुलेशन ग्रोथ आपको देखना है पॉजिटिव, तो ये कंडीशन हो सकती है, बर्थ रेट हाई हो, डेथ रेट हाई हो तो भी चलेगा। अगर डेथ रेट जो है वो लो हो जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ और भी तेज बढ़ जाता है। डेथ रेट लो कैसे होता है, अब ये जानो। अगर हेल्थ केयर आपका अच्छा है, हेल्थ केयर अच्छा है, मान लो कि जैसे कोरोना वायरस आया और किसी कंट्री में आधी आबादी खत्म हो गई, इसका मतलब ये है कि उस कंट्री की जो हेल्थ सिस्टम है वो बेकार थी, तभी तो इतने लोग मर गए। प्लेग आया और आधी आबादी खत्म, पोलियो आया आधी आबादी खत्म, तो डेथ रेट बहुत हाई हो गया। डेथ रेट क्या हो गया, बहुत हाई हो गया। अब डेथ रेट हाई है, इसका मतलब क्या है कि आपका पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, क्योंकि बर्थ रेट तो हमेशा ही ठीक ठाक रहता है। अगर कंट्री के लोग अवेयर नहीं है तो वो बच्चे पॉपुलेशन बढ़ाते ही रहते हैं, ठीक है। तो डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही अगर हाई हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। केनिया एक ऐसा एग्जांपल है, वहां पे बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था, तो इसके वजह से पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ। फिर हेल्थ केयर वहां पे पहुंचा, वहां पे क्या पहुंचा, हेल्थ केयर पहुंचा, और हेल्थ केयर पहुंचने की वजह से, हेल्थ केयर पहुंचने की वजह से डेथ रेट क्या हो गया, डेथ रेट स्लो हो गया, डेथ रेट कम हो गया। अगर अच्छी हेल्थ केयर है तो एक टर्म होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जब इंडिया आजाद हुआ था ना, या ये टर्म थोड़ा समझ लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जब इंडिया आजाद हुआ था तो भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो उस समय ऑलमोस्ट 30 ईयर के आसपास थी, 30 to 40 ईयर्स, ठीक है। इसका मतलब एक एवरेज इंसान की जो लाइफ होगी वो 30 से 40 साल होगी, उतना ही दिन जिएगा, मतलब एवरेज लाइफ हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे जैसे भारत की जो हेल्थ केयर में सुधार हुई, हॉस्पिटल्स बने, अच्छी फैसिलिटीज मिलनी शुरू हुई, तो ये जो एज है वो बढ़ के अब चला गया 60 के पास, कि अब एक एवरेज इंसान, मतलब भारत के जो लोग हैं वो एवरेज कितना साल जीते हैं, 60 साल जीते हैं। आजादी के समय ये क्या था, कम था। कम क्यों था, क्योंकि उस समय हेल्थ केयर अच्छी नहीं थी। जैसे हेल्थ केयर बढ़ी, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई यानी कि लोग ज्यादा दिन जी रहे हैं, ज्यादा दिन जी रहे हैं, मतलब डेथ रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम देखेंगे कि डेथ रेट कम कैसे होगा, जब हेल्थ केयर इंप्रूव होगा। हेल्थ केयर इंप्रूव होगा तो डेथ रेट कम होगा। अब तो ये बड़ी बात हो गई, डेथ रेट कम, बर्थ रेट ज्यादा, तो पॉपुलेशन तो बूम हो जाएगा, एकदम ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ेगा। यही हुआ भारत में, क्या हुआ, डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया। डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बढ़ गई, हेल्थ केयर अच्छा हो गया। और हमने ध्यान नहीं दिया कि हमारे देश की आबादी कम रखनी चाहिए, हम हमारा जो बर्थ रेट है वो बढ़ते ही चला गया, बढ़ते ही चला गया, तो इसीलिए हमारे यहाँ पॉपुलेशन ब्लास्ट हुआ। हम अपने यहाँ को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ब्लास्ट बोलते हैं। डेथ रेट कम और बर्थ रेट हाई। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ पे हेल्थ केयर बहुत ही अच्छी है। मेरे बातों को ध्यान देना, बोर्ड बहुत छोटा है इसलिए मैं हर चीज नहीं लिख सकता। डेथ रेट क्या है, बहुत ही लो है, क्योंकि हेल्थ केयर बहुत अच्छी है और वहाँ के लोग अवेयर हैं, वो चाहते हैं कि 1 से 2 ही बच्चे हों। तो बर्थ रेट भी क्या है, लो है, दोनों ही लो हैं, तो क्या होगा अल्टीमेटली, जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगा, ऐसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगा, वो भी क्या होगा, जब ये दोनों नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, नहीं मतलब ये भी क्या होगा, कम होगा। मतलब 1 साल में इंडिया में अगर 10 साल में 20 करोड़ लोग बढ़ रहे हैं, मतलब 20% से लोग बढ़ रहे हैं, तो वहां पे 10 साल में, ब्रिटेन में 10 साल में 5% से लोग बढ़ेंगे। पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है ज्यादा। समझ में आ रहा है ये सब बातें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आपको बताना है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज क्या है, एग्जांपल देना है केनिया और इंग्लैंड का, और फिर आपको ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इमिग्रेशन, माइग्रेशन क्यों होता है, किस तरीके से
पॉपुलेशन चेंज होता है, पॉपुलेशन चेंज के बारे में डिटेल लिखना। थैंक यू।